अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है गिरफ्तारियाँ और कागजात मुस्तरद 54 के करीब ऐसे जो तहरीक इंसाफ के फर्स्ट लेयर के जो रहनुमा हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिसमें सर फहरिस्त बानी तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नदी साहब के भी कागजात मुस्तरद हुए हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान से कुछ मुस्तरद हुए हैं, सिंध से मुस्तरद हुए हैं। और याद रखिएगा एक जो है वो नून लीगी भाई, एक उसने फेसबुक के ऊपर ट्वीट की मैसेज किया हुआ था कि मेरा अपना पटवारी, वो ये अल्फाज थे उसके कि मैं एक पटवारी अपने पटवारी भाइयों से सवाल करता हूं कि हम 2024 का इलेक्शन किसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, किसके खिलाफ हम लड़ेंगे। डेफिनेटली क्योंकि सिचुएशन इस कदर जो है वो खराब हो चुकी हुई है कि तहरीक इंसाफ के आज लोगों के वोट जो है मुस्तरद, क्योंकि आप जानते हैं 30 दिसंबर था, आज आखिरी दिन था, कागजात की जो है स्कूटनी हुई और एक्सेप्ट रिजेक्ट हुए। तो जो रिजेक्टेड हुए उनकी तफसील आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्सेप्ट भी हुए हैं, मगर अगर मैं देखूँ बताऊं तो मरीम नवाज साहब के 6 हल्कों से कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट हुए, शिवाशी साहब के एक्सेप्ट हुए, बिलावल भुट्टो साहब के एक्सेप्ट हुए, नवाशी साहब के एक्सेप्ट हुए, जरदारी साहब के पहले हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ के सुलेमान अकरम राजा साहब के हुए हैं। तो डेफिनेटली जो लोग तहरीक इंसाफ से निकल गए उनके हुए हैं। उस्मान बुजदार साहब का जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर हो गया, मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नसब के लाहौर से और मियाँ वाली से कागजात मुस्तरद हुए। उसमें रीज़न ये लिखी गई है कि ये डिफ़ाल्टर हैं और इनके ऊपर मुकदमात हैं और इसलिए इनके कागजात को मुस्तरद किया जाता है। याद रखिएगा ये मामला ये बना है कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास पहले 3 करोड़ था 2018 में, या 2022 तक कह सकते हैं, 2023 जैसे या एक साल के अंदर तकरीबन कोई 31 करोड़ रुपए का उसमें जो है इजाफा होता है, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब के अपने, उनके बेटे और मेहरबानो कुरैशी तीनों के, जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद, शहर खान अफरीदी के कागजात मुस्तरद, अली मोहम्मद खान के, हमाद अजहर के, परवेज लाई, मोनस लाई, कैसरा लाई, मंडी बावलदीन तक इनका जो हल्का वहाँ से कागजात मुस्तरद, रेहाना डार जो कि उस्मान डार साहब की वालदा हैं उनके कागजात मुस्तरद, उमर डार साहब उनकी अहलिया के कागजात मुस्तरद, फमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़कार मिर्ज़ा ये दोनों सिंध की सीट से पीपल्स पार्टी के शदीद मुखालिफ, इन दोनों के वहाँ से कागजात मुस्तरद। जरताज गुल के मुस्तरद, कासम खान सूरी के बलोचिस्तान से मुस्तरद, अख्तर मेंगल साहब जो कि इस वक्त इमरान अहमद खान ने सबको उन्होंने धोखा दिया, आज उनके साथ हाथ हो गया, उनके कागजात मुस्तरद। फवाद चौधरी साहब उनकी अहलिया के कागजात मुस्तरद, कामों की से तमाम कागजात मुस्तरद। उसके अलावा साबका स्पीकर कौमी असम्बली NH 66 से हामन चट्ठा साहब, उनके बेटे अहमद चट्ठा साहब, फयाज चट्ठा साहब, उनकी जो फयाज चट्ठा साहब की अहलिया, तमाम के कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए। मगर इनके अंदर मैंने आपको बताया है कि जो उस्मान बुजदार साहब है उनके कागजात को एक्सेप्ट कर लिया गया। डेफिनेटली ये ट्रिब्यूनल में जाएगा और 3 जनवरी से इसकी समात का बाकायदा आगाज होगा, 10 जनवरी तक इसका डिसीजन आएगा। काफ़ी जो है मुझे लगता है कि कागजात एक्सेप्ट हो जाएंगे, मगर तहरीक इंसाफ के आज जिस तरह कागजात को रिजेक्ट किया गया और जिस तरह वीडियो मंजर आम के ऊपर आई कि कागजात धड़ाधड़ मुस्तरद हो रहा है, तो सिचुएशन जो है बड़ी पैनिक तहरीक इंसाफ के लिए नजर आ रही है। देखते हैं जी क्या आएगा, किस तरह का मामला तो होगा, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगे। मगर हामिद मीर साहब ने एक बड़ा तगड़ा किस्म का इंकशाफ किया है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि आप जानते हैं बलोचों का जो एक मामला चल रहा है, देखिए मैं इसे मुबैना तौर पे कहूँगा, मैं इस पर बड़ी हसास किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैं इसकी तहकीकात का मुतालबा चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी तहकीकात का, हमारा चैनल चाहता है ये तहकीकात का मुतालबा करता है। और हामिद मीर साहब से ये पूछना चाहिए कि आज आपको ये क्यों नौबत आ गई कि आपने ये सवाल रेज कर दिया, इससे पहले आपने सवाल रेज क्यों ना किया। वो कहते हैं जी कि जो बलोचों के कातिल हैं वो 2 शख्सियात हैं। जब PDM की हुकूमत थी तो वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह साहब और मशीर दाखिला थे अता ताड़ा साहब। कहते हैं बलोचों के 50 लोगों का मैंने कहा जी रिलीज़ करें, तो उन्होंने कहा जी कि हमें 50 बंदों की लिस्ट दें। इन दोनों ने जब हमने लिस्ट दी तो लिस्ट मिलते साथ ही उन्हें निकाल के मर्डर किया गया, यानी कि उनको मार दिया गया। और वो कहते हैं ये दोनों बलोचों के कातिल हैं। एक बात याद रखिएगा, हामिद मीर साहब टिल्ड देते हैं, अपना रखते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। तो क्या ये एक ट्रैप कार्ड है, क्या ये एक पता फेंका गया है हामिद मीर साहब की तरफ से नून लीग को बदनाम करने का और पीपल्स पार्टी की ग्रोथ को अप करने का? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो वैसे ही मंजर से गायब है और वैसे ही वो मुझे लगता है इलेक्शन का बाइकआउट कर देगी। हामिद मीर साहब से पहला सवाल। दूसरा, हामिद मीर साहब ने आज ये बात रेज क्यों ना की जब PDM की हुकूमत थी
उस वक्त क्यों ना की जब ये 50 बंदों को इस तरह का काम किया जैसा उस वक्त क्यों ना की। और तीसरी बात जो बड़ी है, जो हामिद मीर साहब ने इन 2 किरदारों का नाम लिया, उसके अलावा क्यों किरदारों का नाम नहीं लिया। और चौथा, पीपल्स पार्टी को इसमें वो क्या फ़ायदा देना चाहते हैं, इसकी तहकीकात साफ और शफाफ होनी चाहिए, ताकि शहर इक़्तिदार में ये जो इस वक्त आवाज़ उठी है पूरे मुल्क के अंदर जो बलोचों के साथ ये कह रहा हुआ है, उसकी जामिया तहकीकात होनी चाहिए। ये बड़ा एक हसास मामला था, मगर एक मुबैना इल्ज़ाम था, तो मैंने कहा इसको डिस्कस लाजमी करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दिल का हमीना। अस्सलाम वालेकुम।